मुइज़ू ने यू टर्न लिया है। जो उसने यू टर्न लिया है, मैंने ऐसा यू टर्न बहुत कम देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को रियल लाइफ में लेते हुए। मालदीव्स में फिर से भारतीय सेना का, वायुसेना का, नौसेना का प्रवेश। यही बंदा था जो 6 महीने पहले कह रहा था इंडिया आउट, सबको निकालो सबको निकालो सबको निकालो। ये अगर आप इस चीज को समझें कि इंडिया ने बेसिकली मौजू को विन कर लिया, ये चीज़ जो है वो आम पब्लिक की अगर देखा जाए तो उस तरह नहीं आएगी, लेकिन इंडिया ने somehow they have won मौजू साहब जो है वो उन्होंने घेर लिया। ठीक है, और आपको देखना ये है कि अब चाइनीज इस पे क्या करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स को जैसे आपने कहा, इन्होंने कहा कि मालदीव छोड़ के निकल जाओ, ये वो आज ये दोबारा इंडिया के पास आए हैं माफ़ी तलाफ़ी मांगने, और ऊपर से मोदी साहब भी नहीं मिल रहे इनसे। देखें, ये तो इस साउथ एशिया का फैक्ट है कि जो इंडिया है वो रीजनल पावर है। भाई मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अग्री करा है टू डिप्लॉय सम अमाउंट ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इन मालदीव्स। भारतीय डिफेंस प्लेटफॉर्म, नॉट फॉर मालदीव्स, इंडियन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इन मालदीव्स। कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं उसको कुछ अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है। नई दिल्ली ने यह बोला है कि हम माले को सपोर्ट करेंगे सर्विलेंस और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स। हम इनको रडार सिस्टम्स देंगे और बाकी इक्विपमेंट भी देंगे, ये भारत ने बोला है। एक लीडर छोटी छोटी कंट्री को 2 अरब 3 अरब 4 अरब डॉलर अगर रुपए नहीं देता इंडियन करेंसी में, तो कहीं ना कहीं ये मुल्क तो फिर अगर इंडिया के ब्लॉक से निकल जाते हैं तो फिर वो ग्लोबल साउथ का लीडर भी तो नहीं रहेगा ना। कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है कि उसके साथ जो कनेक्टेड छोटे छोटे मुल्क हैं वो हमेशा उसके अंडर ही रह के काम करें। मालदीव जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा इंडिया को। ठीक है, इंडिया अगले स्टेप लेगा जिसमें मोदी साहब का वहां पे जाना। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि मालदीव के अंदर कुछ पहले ही 70 से 75 भारतीय थे, उनको भाई मालदीव से जाने के लिए बोल दिया था मोइज़ू ने। उसके बाद भाई मोहम्मद मोइज़ू ने ऐसा यू टर्न ले लिया है, भाई उनको खुद इनविटेशन दे रहे हैं, आओ हमारे यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ पे डिफेंस प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करो। अब आप सोच सकते हो कि कोई देश पहले बाहर भेजता है, उसके बाद इंडिया आउट के कैंपेन चला रहा था। अब ऐसी उनको नौबत आ पड़ी है कि वो खुद भारत में मोदी से मिलने आए, वहाँ पे कई एग्रीमेंट करे और भारत से रिश्ते सुधारने की बात हुई। इसे दोस्तों मोहम्मद मोइज़ू का यू टर्न कहा जा सकता है, या मोहम्मद मोइज़ू का दोगलापन भी कह सकते हो कि किस तरीके से पहले इंडिया आउट का कैंपेन चला रहा था, अब खुद कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे वायुसेना को वापस भेजो। पहले दोस्तों वायुसेना, जो मोहम्मद मोइज़ू ने यू टर्न लिया है, जो उसने यू टर्न लिया है, मैंने ऐसा यू टर्न बहुत कम देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को रियल लाइफ में लेते हुए। जो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते हैं वो लोग ऐसा यू टर्न नहीं लेते जो इस बंदे मोहम्मद मोइज़ू ने लिया है। ये देखो, मैं आपको बताता हूं, और आप जिसको कहते हैं ना दांतों तले उंगलियां दबा के, आप ये बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसे भी लोग करते हैं। ये देखियो, प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू agreed to let New Delhi deploy defense platform and assets in the Maldives. वाह 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 वाह। मालदीव्स में फिर से भारतीय सेना का, वायुसेना का, नौसेना का प्रवेश। यही बंदा था जो 6 महीने पहले कह रहा था इंडिया आउट, सबको निकालो सबको निकालो सबको निकालो। आप सोचिए, जो बंदा ये कह रहा था, हमारे करीब 70-75 लोग थे वहां पे, इनके इनविटेशन पे 70-75 लोग थे, इनके कहने पे कि हम लोग मर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो, तो हमने भेजे। अब क्योंकि पुरानी सरकार ने बुलाया था, इसको अपना पॉइंट प्रूव करना था, इसने सबके सामने बोल दिया कि इंडियन आर्मी यहाँ पे, नेवी, एयरफोर्स, पता नहीं क्या क्या, और नेवी के कुछ एसेट्स होंगे वहां पर, क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको निकालो यहाँ से, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। अब डॉक्टर जयशंकर ने इससे बात करी, मोदी जी ने थोड़ा सा शहद चटा दिया। ये बंदा बावला हो गया, ये कह रहा है कि भेज दो, पूरा कोर हेडक्वार्टर खोल दो मेरी तरफ से वहां पे। ये देखो, signaling a turnaround in his approach just few months after his government in Male had made India withdraw all its military personnel stationed in the Indian Ocean for humanitarian operations. अब इसने बोला कि वापस आपका स्वागत है। नई दिल्ली ने यह बोला है कि हम माले को सपोर्ट करेंगे सर्विलेंस और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स। हम इनको रडार सिस्टम्स देंगे और बाकी इक्विपमेंट भी देंगे, ये भारत ने बोला है।
Bharat augment the capabilities of Maldives to protect its vast exclusive economic zone from traditional and non-traditional challenges to maritime security. इसमें भी भारत मदद करेगा मालदीव्स की. We will continue our cooperation in training and capacity building of the Maldives national defense. ट्रेनिंग भी करेगा भारत इनकी. ये देखो यार, Ekta Harbour project India was building at Uthuru Thila Falhu in Maldives will significantly contribute towards enhancing MNDF's operational capabilities. यानी कि Maldives National Defence Force की operational capabilities enhance करेगा. यार मुझे दोस्तों, मैं आपसे कन्वर्सेशनली बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा मैं बड़े आराम से बैठा हूं, मैं ना कंफ्यूज भी हूं थोड़ा कि कोई इंसान इतना दोगला कैसे हो सकता है यार. नेगोशिएट सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं नेगोशिएट यार, सब प्रेशर डालते हैं, लेकिन इतना दोगला इंसान मैंने नहीं देखा यार. ये असली जलेबी है. इसने यू टर्न, इसने वो टर्न लिया, ऐसे गोल 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 घूम रहा है. कल जो बंदा कह रहा था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को निकालो, मालदीव से निकालो, हमारी सोवरेनिटी का सवाल है, निकालो, आज वही कह रहा है आओ 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 सब लोग आओ. पता नहीं यार, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. अब दोस्तों, अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं कुछ इस पे कमेंट करना चाहता हूं. भारत मोटा पैसा देके मालदीव से ना कुछ आइलैंड्स भारत ले ले 99 साल की लीज पे. 2, 4, 5 अरब डॉलर इनको कैश देना है, दो, कहानी खत्म करो. मैं बता रहा हूं, इनके आइलैंड्स ले लो आप. चाइना ने यही करा, चाइना ने 30-35 साल के लिए ले लिए, 50 साल के लिए, पता नहीं कितने साल के लिए उसने आइलैंड ले लिए. भारत को भी यही करना चाहिए. एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. यू टेल देम आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, मालदीव्स को जो चाहिए, लेकिन उसका दाम है यार. अब ये दरिया दिली से काम नहीं चलेगा. ये ऐसे बंदे हैं, ये दोगला आदमी है यार. मोमेंट मालदीव्स जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा इंडिया को, ठीक है, इंडिया अगले स्टेप लेगा जिसमें मोदी साहब का वहां पे जाना. मैंने आपको ये कल कहा था कि अगर प्रेसिडेंट मौजूद जैसे पावर में आए थे और वो पहला दौरे ही इंडिया का कर लेते तो ये प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें ना होती, ये स्टेट गेस्ट के विजिट ना होते. वो चाइना चले गए, इंडिया को हाथ पांव को पड़ गए, उन्होंने कहा उनकी करिए, किस तरह करिए. ऑब्वियसली हर मुल्क को ये होता है, हर मुल्क के लिए ये मसला तो होता है ना कि अब हमने क्या करना है या किस तरह चीजें लेके जाना है या किसको वो क्या करेंगे. सो ये एक फैक्टर तो है. बहरहाल अब इसमें वो देखेंगे कि मालदीव्स हमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस हिसाब से इंडिया जो है वो चीज़ें करना जाएगा. अब $400 मिलियन तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इंडिया के लिए. अगर $400 मिलियन का उनको वो जो सपोर्ट एक्सटेंड करनी पड़ी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंडिया के लिए. वो क्या है, बस ठीक है जी, सपोर्ट है. टोटल $1.4 बिलियन मालदीव्स ने इंडिया का देना है, क्या फ़र्क पड़ता है हमको, ठीक है जी. इसी तरह अगर आप देखें तो ये एक वो कहते हैं जी हम आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन भी बनाएं, हम आपको ये भी देंगे, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देंगे. अच्छा, इंडिया ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ना, ये बहुत सारे मुल्कों में दे रहा है. मैं वैसे इसको स्टडी करना चाहता हूँ. ये सेंट्रल एशिया में भी ये दे रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आई थिंक, जिसमें सड़कें, कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यही चीज़ें होती हैं. और क्या होता है इस हवाले से. सो ये चीज़ें जो हैं इंडिया करने जा रहा है मालदीव्स के साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. अच्छा, जो मालदीव्स के साथ इंडिया को कोऑपरेशन करना है ना, वो सारे का सारा बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि मालदीव जो है आपको पता है एक वो है आइलैंड्स हैं सारे. तो अगर वहाँ पे ओशनोग्राफी के ऊपर बात की जाए, फिशरीज के ऊपर बात की जाए, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बात हो या बाकी चीज़ों के बारे में बात हो, तो सब के लिए एक ही चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि एक टेक्निकल कोऑपरेशन होने जा रहे हैं. एंड देन इंडिया के पास एक और बड़ी तगड़ी चीज़ है, और वो है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे. और फिर उसके अंदर इंडिया किस में आपको ले जाएगा, इंडिया आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में ले जाएगा, यूपीआई सिस्टम में ले जाएगा. एक वो फिर इनकी है यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है, गाती शक्ति स्कीम है, और बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज है. बेसिकली दीज आर पार्ट ऑफ द ई गवर्नेंस मॉडल, ठीक है. अब वो कह रहे हैं जी हम आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में एक है नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इस तरह का इंडिया के अंदर भी है. अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया को बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ में कि अगर इंडिया उनको ई गवर्नेंस में हेल्प करता है तो इंडिया तो उनके सारे के सारा जो डिजिटल अपरेटस है उसको जानता होगा कि क्या है और क्या नहीं. सो ये जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, ये बड़ी एक वो जिसे कहेंगे ना एक टेक्निकल चीज़ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. अब जाके सारा कुछ करें और देखें क्या है कैसे नहीं है, और आपको पता चलेगा कि इंडियंस जो हैं वो लार्जली एक बड़े सफ़ेयर में काम करना चाह रहे हैं. वो हर मुल्क को कन्विंस कर रहे हैं ताकि कभी भी कुछ ऐसा ना हो कि हमारे डॉलर जो हैं वो सिर्फ वहाँ चाहिए जहाँ पे डॉलर्स की
ज़रूरत हो, और जो कंट्री हमारी करेंसी में काम नहीं करते, बहुत सारे और जो है वो मुल्क हैं। बहरहाल ये चीज़ें इंडिया उनको ऑफर करने जा रहा है, लेकिन मैं तो इस डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट के हवाले से जो है वो करने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ना, 5 लाख 5.5 लाख का मुल्क है, तो उसकी वो कैपेसिटी भी नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा था कि जिस पैमाने पे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना आपको, जिस पैमाने पे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि इंडिया की एक छोटी सी स्टेट है।